शुरुआत में ही मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। एक होने वाली लड़के की शादी है, ठीक है, और वो जो अपनी दुल्हन होती है, जो कि अभी शादी होने वाली है जिससे, उस लड़की को ये लड़का अपने 3 दोस्तों में बांट देता है। समझ रहे हो ना, बांट देता है। उन 3 दोस्तों में से एक दोस्त मुस्लिम भी होता है। मतलब एक शब्द सुना होगा आप लोगों ने, भाईचारा। फुल यहाँ पे भाईचारा दिख रहा है। जिस केस के सिलसिले में अभी बात करूंगा, वो होने वाली बीवी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा मेरे साथ हो सकता है कभी। उसके घर वालों ने भी नहीं सोचा होगा, पर ऐसा होता है। इस केस को सुन करके तुम लोग भी डर जाओगे, ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। खैर, फटाक से इधर उधर घुमाते नहीं, ले चलते हैं कहानी पर। देखो, अपना ही उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद है, और गाजियाबाद में कविनगर है। कविनगर की एक लड़की रहती है। कविनगर थाना क्षेत्र की एक लड़की रहती है, जिसकी शादी फिक्स हुई होती है एक लड़के के साथ, जिस लड़के का नाम है अंशु चौधरी। अंशु चौधरी राजनगर का रहने वाला होता है। अब देखो, इन दोनों में शादी फिक्स हो गई है, तो धीरे धीरे करके इन दोनों में आपस में बातें भी होने लगती हैं फ़ोन पर। उसके बाद धीरे धीरे ये मिलने जुलने भी लगते हैं। और मिलने जुलने का तात्पर्य ये है कि अच्छा खासा मिलने जुलने लगते हैं, फ़ोन से बात होने लगती है, दोस्तों की तरह हो जाते हैं, और अब घूमने भी लगते हैं। इतने में ही जो अंशु चौधरी होता है, वो अपनी होने वाली बीवी से कहता है कि एक काम करो, हम लोग ऋषिकेश चलते हैं घूमने। अब जो बीवी होती है, जो लड़की होती है, वो मना कर देती है कि नहीं जाते, लेकिन फिर भी अंशु चौधरी उसे फोर्स करता है कि नहीं चलो, ठीक है। तो वो उसके साथ ऋषिकेश घूमने के लिए चली जाती है। जिस दिन ये लोग ऋषिकेश जाते हैं वो दिन है 21 अगस्त 2024। शायद यहाँ पर लड़की को पता नहीं होता कि ऋषिकेश जाने के बाद क्या होने वाला है उसके साथ। और लड़की ने भी ये स्टेटमेंट दिया है कि मैं ऋषिकेश जाना नहीं चाहती थी, पर उसने फोर्स किया ज़बरदस्ती, तो मैंने कहा ठीक है फिर चलते हैं। तो ये लोग ऋषिकेश जाते हैं, दिन भर ऐसे घूमते हैं, और घूमने के बाद रात में, क्योंकि रात हो जाती है, तो वहीं पर रुकते हैं, और एक होटल रूम में रुकते हैं ये लोग, बिल्कुल बढ़िया से। क्योंकि अब इन दोनों की शादी होने वाली है, तो ये लोग एक ही रूम में रुकते हैं। हालांकि शादी से पहले तो ये अलाउड नहीं होता घर वालों की तरफ से, पर ये लोग जाते हैं घूमने, थोड़ा मॉडर्न ज़माना है तो हो जाता है, मतलब होता है। तो ये लोग अभी एक रूम में, एक होटल में बंद हैं। और उसके बाद लड़का जो होता है, जिसका नाम अंशु चौधरी है, वो लड़की से अब फिजिकल होने को कहता है, ठीक है, कि हम लोग फ्यूचर में शादी करने ही वाले हैं, फिक्स हो ही गया है, तो भी फिजिकल हो लेते हैं। जिस पर जो लड़की है वो मना कर देती है, दिल्ली वाली, कि नहीं अभी नहीं। अब यहाँ पे अंशु चौधरी कुछ समय शांत रहता है, उसके बाद भड़क जाता है, और वो फिर करने लगता है। मतलब जो उस रूम में करना होता है वो करने लगता है, बिना पूछे ताछे। ज़बरदस्ती अगर कहे तो वो भी हो सकता है, बिना लड़की की मर्जी के। करता तो है, चलो करता है, लेकिन फिर वो जो काम करता है ना, वो अभी दिख रहा है साफ साफ। उसके शरीर पर कई बार कई जगहों पर दांतों से काटता है, जैसे शोल्डर हो गए, गला हो गया, हाथ हो गया, और भी बहुत जगहों पे। रिपोर्ट्स कुछ आई हैं, उसके अनुसार कोई 10 बता रहा है न्यूज़ आर्टिकल वाला, कोई 15 बता रहा है, 20 बता रहा है, ऐसे करके बता रहे हैं कि इतने जगह पे पूरी बॉडी में काटा गया है दांतों से, और वो पूरा दिख रहा है। मैं आपको एक छोटा सा दिखा देता हूँ, ठीक है। अब देखो, ये मामला यहीं पर नहीं रुकता। हो सकता है कि अगर इतना ही हुआ हो तो ये लोग समझ बुझ लेते और अपने में शांत हो जाते, पर मामला यहीं पर रुकता नहीं है। इसमें अभी दोस्तों की एंट्री होने वाली थी। खैर, अब क्योंकि 21 अगस्त 2024 को ये लोग होटल में रुके हैं ऋषिकेश में, अब 22 अगस्त जब सुबह होती है और होटल से निकलना होता है, अब जाना होता है घर पे, जाहिर सी बात है, बीवी तो बनी नहीं है, अभी बनने वाली है। खैर, 22 अगस्त को ये लोगों को निकलना होता है। होटल से निकलते वक्त ही, हो सकता है रास्ते में या फिर कहीं भी, जो लड़का होता है अंशु, वो फ़ोन कर देता है अपने दोस्तों को कि भाई तुम लोग आ जाओ, इस लोकेशन पे आ जाओ, हम लोग आने वाले हैं। और बाकी जो भी उसमें बात हुई होगी, इसके बारे में डिस्क्राइब नहीं किया गया है कहीं पे, ठीक है। मैं अपने से क्या ही बताऊं भाई, अपने से जोड़ जाड़ के बताने लगा, पता चला कि मैं ही फंस जाऊंगा। खैर, यहाँ पे अब वो दोस्त भी आ जाते हैं। 3 दोस्त होते हैं, जिसमें एक मुस्लिम लड़का भी होता है और 2 हिंदू लड़के होते हैं। और ये दूल्हा जो है और दुल्हन है, ये तो हिंदू है ही हैं, ठीक है। अंशु और अंशु की होने वाली वाइफ, ये तो हिंदू है ही। बाकी एक्स्ट्रा में 3 लोगों को बुलाया जाता है, जिसमें से 2 हिंदू, 1 मुसलमान। इन लोगों के मैं नाम बता दूं ज़रा। आदित्य कपूर, यश और मुस्तफ़ा।
ये 3 लोग आ जाते हैं गाजियाबाद में, क्योंकि लड़की गाजियाबाद की ही होती है। ये लोग ऋषिकेश गए होते हैं घूमने, फिर से रिटर्न गाजियाबाद में ही आना होता है। तो लड़का अपने दोस्तों को बुला लेता है गाजियाबाद में कि तुम लोग आओ, यहाँ पे हम लोग आने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो क्या होता है। यहाँ पर वो लड़का 3 दोस्तों के साथ में अपनी बीवी को बिल्कुल फ्री कर देता है, मतलब कुछ भी कर लो भैया। तो लड़की का कहना है कि ये तीनों हमारे साथ छेड़खानी किए, ठीक है ना। और मैंने जब विरोध किया इन सभी चीज़ों का कि ये सब क्यों कर रहे हो, तो अंशु और इन लोगों ने मिलके हमारे साथ झगड़ा वगड़ा भी किया, मारपीटाई भी करी, ठीक है। अब यहाँ पे ये सब होता है, तीनों दोस्त आते हैं। हालांकि उन लोगों की भाभी थी, पर जब अंशु ही ऐसा किया था पहले, और खुद तो किया ही था, दोस्तों को भी बुला के, और दोस्त जब कर रहे हैं अपनी बीवी के साथ, होने वाली बीवी के साथ, तो भी ये उसमें है कि क्यों तुम बोल रही हो, और इसमें भी मार कुटाई होती है, ठीक है। अब यहाँ पे भाई साहब जितना होना है हो गया। फिर ये लोग गाजियाबाद में लड़की को पंचशील पेट्रोल पंप है यहीं पर छोड़ करके भाग जाते हैं। सभी के सभी लोग भाग जाते हैं, दोस्त सहित लड़का भी जो होने वाला है अभी, ठीक है, बाद में का। अभी क्या होता है कि लड़की फिर वहाँ पे अकेली पड़ जाती है उस पेट्रोल पंप पे। तो दूसरे किसी अनजान व्यक्ति से फ़ोन लेती है उसका और अपने घर पे फ़ोन मिलाती है। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न चलने लगेगा, इसको मैं क्लियर कर लूँ कि दूसरे का फ़ोन क्यों ही लेगी। देखो, जो होटल में जब वो फिज़िकल होने से मना कर दी थी, तो यहाँ पर जो अंशु था ना, वो उसका फ़ोन भी तोड़ दिया था गुस्से में, ये सब कर दिया था। तो फ़ोन इसके पास तो था नहीं, टूट गया था फ़ोन। तो इसीलिए ये पेट्रोल पंप पे अकेली थी, तो किसी और का हेल्प लिया कि फ़ोन दो। उसके बाद अपने घर पे मिलाया। अब घर वालों को हालचाल बताया, घर वाले यहाँ पे आए। फिर उसके बाद और हालचाल हुआ तो घर वाले बिल्कुल शॉक्ड, क्योंकि ये मैरिज जो है वो लव मैरिज नहीं थी, ये मैरिज जो है वो अरेंज मैरिज थी। होता है ना कि घर वाले बिठाते हैं शादी वादी। अब इसमें मेरे को एक बात याद आ गई। मैं कुछ समय पहले वीडियोस देख रहा था जिसमें एक लड़का था, एक लड़की थी, दोनों भाग के ही शादी किए थे। तो उसके नीचे कमेंट सेक्शन में ऐसे चैटिंग्स लिखी हुई थी, माँ बाप का ख्याल करती लड़की, लड़का माँ बाप का ख्याल करता, ये करता वो करता, लाइफ इन लोगों की सही से नहीं जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा। कुछ लोग सपोर्ट भी किए थे, बट कुछ लोग ऐसा वैसा। देखो, हर व्यक्ति का सिचुएशन सेम नहीं होता है। दूसरी बात, बहुत सारे केसेस में माँ बाप समझते नहीं हैं, वो अपने ही उन 4 लोगों की दुनिया में होते हैं। उनको ये नहीं दिखता है कि लड़का ठीक रहेगा, मेरी लड़की को ठीक रहेगा, ऐसा नहीं। उनको अपनी इज्जत दिखती है, और अपनी इज्जत भी किससे? वो बस 4 लोगों से, क्योंकि 4 लोग कभी भी मदद करने नहीं आते, ठीक है। तो ऐसा भी माँ बाप लोगों के साथ में होता है। ऐसा तो नहीं है कि मम्मी पापा ऐसे गढ़ते हैं लड़की को और अपने से बनाते हैं हाथों से और वो वाली से करवाते हैं। वो किस पे, उनकी इज्जत किस पे डिपेंड होती है? कोई रिलेशन में ऐसे बोल दिया कि वो लड़की है, उससे शादी करवा दो इसकी, फिर वहाँ पे वो लड़की बहुत अच्छी है, ये लोग भी मान जाते हैं कि हाँ वो लड़की अच्छी है, और इसी में उनका वो होता है कि वो मैंने करवाया है, और मैंने करवाया है, फिर ऐसा होता है तो फिर लोग कह देते किस्मत का है। तो देखो, सिंपल सी बात है, ऐसी वीडियोस आप देखा करो ना, उसके नीचे बस इतना लिखा करो कि भैया लड़की ठीक होना चाहिए, लड़का ठीक होना चाहिए। अगर कर रहे हो तो आपस में अगर ठीक नहीं रहोगे तो फिर गए तुम लोग, बंटाधार हो जाएगा तुम लोगों का। ऐसा मत कहा करो कि मम्मी पापा ये वो वगैरह वगैरह। 2 लोगों को एक साथ रहना होता है, मेरा यही मानना है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर भाग के भी ये लोग किए हैं, अपने घर वालों को धीरे धीरे शांति में पटरी पे लाना चाहिए। आ जाते हैं घर वाले और फिर साथ में हो जाना चाहिए, ठीक है ना, तो चलता है भाई। लेकिन उन 4 लोगों की वजह से अपने लाइफ को बिल्कुल बर्बाद नहीं कर लेना है। उन 4 लोगों की वजह से अपने वाली को छोड़ दोगे, फिर उसके बाद पता चलेगा कि वो जो घर वाले भी लेके आए वो भी सर पे चढ़ के खराब हो जाएगा सब। खैर, अपने मुद्दे पे आते हैं। यहाँ पर माँ बाप का भी कहना है, घर वालों का कहना है लड़की के, कि हमको यकीन ही नहीं है, हमको यकीन ही नहीं हो रहा है कि लड़का भी कैसे ऐसे कर सकता है। लेकिन यकीन नहीं हो रहा है तो क्या हो गया? अब ये लोग जाते हैं थाने में रिपोर्ट लिखवाया गया है, और अब जो 3 दोस्त हैं लड़के का और लड़का है, ये सभी लोग पकड़े गए हैं। पुलिस ने इनको पकड़ लिया है। पुलिस जो है वो लड़की का मेडिकल भी करवाती है, जिसमें साफ साफ पहले तो चोट दिख रहा है, ठीक है ना, जो भी लगा हुआ है, दांतों से लग रहा है कि हाँ कुछ किया गया है यहाँ पे। और उसके बाद लड़की को जज के पास ले जाया जाता है। जज के पास भी वो स्टेटमेंट देती है, और उसके बाद जो भी होता है मामला रिजॉल्व होता है। और अभी पकड़े गए हैं, अब जो भी हो गया कोर्ट का कार्यवाही चलेगी। शादी तो होने से रही, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। खैर,
आप लोग हमसे जुड़े रहिए और मैं ऐसा ही आपको स्टोरी सुनाता रहता हूँ। जुड़े रहिए। बाकी राम राम, मैं हूँ अंकित सिंह। हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।